गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम के एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस कर रहे थे और आज हमारी एक्सरसाइज 8.6 का क्वेश्चन फर्स्ट है। शो दैट द ट्राइंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया, एरिया क्या है? मैक्सिमम ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, किसमें है? सर्कल में है। इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल कैसा होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने को सर्कल ड्रा करना होगा। क्या? सर्कल। ये अपने पास सर्कल है। क्या है? सर्कल। इस सर्कल में आपने को इंस्क्राइब करना है ट्राइंगल। क्या? ट्राइंगल। तो देखिए ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल जो है इस सर्कल के सेंटर में, तो यहां से अपने पास इस पर ये लाइन सेंटर से होकर पास होगी। क्लियर है? इसको ए पॉइंट कहें, बी, सी और इसको मैं डी नाम दे देता हूं। देखिए इसका जो रेडियस है वो आर है। क्या है? आर। तो उस कंडीशन में ये अपने पास क्या होगा? ये भी आर होगा। ये क्या होगा? ये भी आर होगा। क्लियर है? और यहां पर जो ये एंगल है कंप्लीट, यह एंगल अपने पास क्या है? थीटा। जब ये थीटा है तो ये कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा। कितना थीटा हो जाएगा? 2 थीटा। और जब ये 2 थीटा है इट मीन्स ये हमारे पास ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। क्लियर है? और उसके बाद यहां थीटा की हेल्प से हम इस राइट ट्रायंगल की बात करते हैं तो ये जो साइड हमारी पास होगी ये आर साइन थीटा होगी। आर साइन थीटा। नंबर 2, इसमें हम बात करते हैं ये वाली, तो ये अपने पास आ रही है ना, राइट, यार है। ये जो हमारे पास है ये, इसको हम फाइंड करेंगे तो ये अपने पास आर कोस थीटा होगा। आर कोस थीटा। और साथ में ये अपने पास आर साइन थीटा होगी। क्लियर है? तो अब देखिए सॉल्यूशन इसका। लेट ट्राइंगल एबीसी विच inscribed in a circle of center O and radius R and angle BAC is equal to theta। जब BAC थीटा है इट मीन्स हमारा एंगल BOC अपने पास 2 थीटा होगा। क्या होगा? 2 थीटा। क्यों? किसी सर्कल की सरकमफ्रेंस पे बना हुआ जो एंगल है उसके सेंटर पे बने हुए एंगल का हाफ होता है या उसका वो डबल होता है। तो ये हमारे पास 2 थीटा हो गया। क्लियर है? अब देखिए अब हम बात करते हैं ये जो हमारे पास एंगल है, एंगल BOD इक्वल टू एंगल COD, ये अपने पास थीटा थीटा हो जाएंगे। और जब थीटा होते हैं तो इस थीटा की हेल्प से हम फाइंड करते हैं BD इन राइट ट्राइंगल BOD में, BDO कर लीजिए, BDO में BD जो हमारे पास है वो R साइन थीटा होगी। साथ में OD जो हमारे पास है OD वो होगी हमारे पास R कोस थीटा। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास ये जो साइड है इसके अपॉन में ये इक्वल टू साइन थीटा होता है और R उसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक। अब हम क्या करते हैं? अब इसको निकालते हैं। इन राइट ट्राइंगल CDO में अपने पास DC इजकल टू R साइन थीटा होगा। जब ये R साइन थीटा और ये R साइन थीटा है तो ये BC कितना होगा? इसलिए BC इक्वल टू BC इक्वल टू BD प्लस में DC, अर्थात ये भी R साइन थीटा और ये भी R साइन थीटा। क्लियर है? और दोनों ही अपने पास क्या हो जाएंगे? 2r साइन थीटा।
डबल हो गई। अब हम बात करते हैं अपने इस परपेंडिकुलर की, मीन्स इस ट्राइंगल की हाइट AD की बात करते हैं। तो बेटे AD देखिए, AD इक्वल टू क्या होगा, AO प्लस में OD होगा। और अपने पास AO जो है, AO वो कितना है, R है, और OD कितना है, ये R कोस थीटा है। यहां से मैं R कॉमन लेता हूं तो मेरे पास क्या होगा 1 प्लस में कोस थीटा बच जाएगा। क्लियर है? ये अपने पास इसकी साइड्स और ये हाइट AD हमने फाइंड कर लिया। अब ट्राइंगल का एरिया की बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, एरिया। तो इस ABC का जो एरिया है वो क्या होगा, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होता है, 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट BC इंटू में हाइट AD। क्लियर है? यहां पर 1/2 बेस क्या है, बेस BC मीन्स 2R साइन थीटा इंटू में 2R साइन थीटा, और इंटू में AD क्या है, AD हमारे पास है R कॉमन है, R इंटू में 1 प्लस में कोस थीटा। क्लियर है? यहां अपने पास R स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। लेकिन अपन ध्यान दीजिए 2R है तो यहां 2R करिए इसको, 2R, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो यहां हुआ अपने पास R स्क्वायर साइन थीटा इंटू में 1 प्लस में कॉस थीटा। क्लियर है? ये अपने पास एरिया ऑफ ट्राइंगल है जिसको A के द्वारा हम शो करते हैं, या एस कह दीजिए, आपकी मर्जी, नो प्रॉब्लम। हम एस कह दें, A कह दें, नो प्रॉब्लम। A कहा मैंने। अब देखिए मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं जिससे कि हमारा जो फंक्शन है वो इजी हो जाए। R स्क्वायर इंटू में साइन थीटा और प्लस में साइन थीटा और कोस थीटा। क्लियर है? ये कोस थीटा है। अब मैं इसको एक फॉर्मूला बनाना चाहता हूं। यदि अपने पास 2 यहां मिल जाए और 2 नीचे कर दें तो अपने पास ऊपर वाला एक फॉर्मूला बन जाएगा। वो क्या बनेगा, A इक्वल टू R स्क्वायर इंटू में साइन थीटा और प्लस में 1/2 मैंने नीचे लगा दिया और 2 यहां लगाऊंगा तो ये अपने पास साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है? ये अपने पास मेन फंक्शन है, किसमें, एरिया में, जिसको हमें मिनिमम या मैक्सिमम दिखाना है उसमें फंक्शन मिल गया है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करना होगा। क्या करना होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो देखिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, dA अपॉन में किसके रेस्पेक्ट करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट। R तो कांस्टेंट है तो d थीटा इक्वल टू यहां R स्क्वायर सेफ होगा इनटू में साइन थीटा का होता है कोस थीटा और प्लस में 1/2 अपने पास रहेगा और साइन थीटा का होगा कोस 2 थीटा और 2 थीटा का होगा केवल 2 इंटू में 1। क्लियर है? तो देखिए यहां 2 से 2 कैंसिल हो गया, अर्थात मेरे पास R स्क्वायर इंटू में कोस थीटा और प्लस में कोस 2 थीटा होगा। ये अपने पास फर्स्ट डेरिवेटिव है जिसको हम सेकंड इक्वेशन दे देते हैं। कौन सी, सेकंड। चलो अपन एरिया यहां लिख देते हैं। एरिया अपने पास क्या आया था, R स्क्वायर, एरिया हमारे पास मिला था R स्क्वायर इंटू में साइन थीटा और प्लस में साइन 1/2 साइन 2 थीटा। ये अपने पास एरिया है। और सेकंड फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है वो भी अपन यहां रिटर्न करेंगे। अब देखिए सेकंड डेरिवेटिव हमने फाइंड किया और वो अपने फर्स्ट डेरिवेटिव हमने फाइंड किया, वो क्या आया, dA अपॉन में d थीटा इक्वल टू R स्क्वायर इंटू में कोस थीटा माइनस प्लस में कोस 2 थीटा। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आया है। ये फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब हमें सेकंड इक्वेशन के बाद साथ साथ सेकंड डेरिवेटिव हमें फाइंड कर लेना चाहिए। तो देखिए सेकंड डेरिवेटिव अपने पास क्या होगा, इसका डी स्क्वायर ए अपॉन में डी थीटा स्क्वायर, इसका करते हैं तो आर स्क्वायर अपने पास ही रहेगा और कोस का होता है माइनस में साइन थीटा। क्लियर है? कोस का क्या होता है, माइनस में साइन थीटा प्लस में कोस 2 थीटा, 20 नहीं है 2 थीटा। कोस 2 थीटा का क्या होगा, माइनस में साइन 2 थीटा और 2 थीटा का क्या होता है, ओनली 2 इंटू में 1 कर लीजिए, ये होता है। दैट इज इजी फॉर्म में लिखना चाहूं, आर स्क्वायर इंटू में माइनस साइन थीटा और माइनस में 2 ये आगे आ जाएगा और साइन 2 थीटा हो जाएगा, साइन 2 थीटा। क्लियर है?
ये अपने पास सेकंड डेरिवेटिव हो गया एरिया का। अब देखिए जब अपने को मैक्सिमम मिनिमम दिखाना तो अपने को क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमें क्या करना होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 शो करना होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमम डी ए अपॉन में डी थीटा इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो ये हम 0 करते हैं, इट मीन्स हमारे पास ये लिखा, इसको हम 0 करते हैं। आर स्क्वायर इंटू में कोस थीटा प्लस में कोस 2 थीटा इक्वल टू 0। क्लियर है? जब ये 0 हमने किया तो आर स्क्वायर उधर जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मीन्स हमारे पास क्या बचेगा, ये कोस थीटा प्लस में कोस 2 थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, 2 थीटा। क्लियर? अब कोस 2 थीटा को हम सिमिलर एंगल में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको हम कोस में बदलेंगे सिंगल एंगल में। तो क्या होता है देखिए, कोस थीटा प्लस में इसको हम बदलेंगे तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 होता है। क्लियर? अब इसको सीक्वेंस में लिख लीजिए, पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस में कोस थीटा और माइनस में 1 इक्वल टू 0। क्लियर है? अब इसके फैक्टर करते हैं, क्या करते हैं, फैक्टर, जिससे हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड हो जाए। तो देखिए फैक्टर कैसे होंगे, फैक्टर करते हैं। हमारे पास फैक्टर हुआ इसका 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस में प्लस कोस थीटा है, प्लस में 2 कोस थीटा और माइनस में कोस थीटा और माइनस में 1 इक्वल टू 0। ये अपने पास इसके फैक्टर हो गए। यहां से 2 कोस थीटा मैं कॉमन लेता हूं, 2 कोस थीटा, तो हमारे पास एक यहाँ क्या बच जाएगा, क्या बचेगा, ये पावर 2 है कोस में, तो एक कोस बन जाएगा। लीजिए कोस थीटा प्लस में यहाँ 1 होगा, यहाँ पर -1 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर कोस थीटा और उसके बाद ये माइनस अंदर जाएगा, +1 हो जाएगा इक्वल टू 0। क्लियर? अब इसमें से इन दो टर्म में से मैं कॉमन लेना चाहूंगा, क्या, कोस थीटा +1 आएगा, कोस थीटा +1 कॉमन लिया तो हमारे पास 2 कोस थीटा -1 अपने पास इक्वल टू 0 होगा। क्लियर है? अब देखिए, अब हम आगे देखिए क्या करते हैं। जब 2 का प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। यदि ये 0 है तो अपने पास आता है कोस थीटा प्लस में 1 इक्वल टू 0, दैट इज कोस थीटा इक्वल टू -1 आएगा। क्लियर है? और ये 0 है तो अपने पास 2 कोस थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा और 2 नीचे जाएगा, तो कोस थीटा इक्वल टू 1/2, और जो कि क्या होता है, कोस थीटा इक्वल टू कोस, ये अपने पास होता है 60 डिग्री, दैट इज थीटा इक्वल टू क्या होगा, 60 डिग्री होगा। क्लियर? यहां देखते हैं कोस थीटा इक्वल टू कौन होगा, कोस पाई, लेकिन जो एंगल थीटा है वो पाई डिग्री का होगा, मीन्स 180 डिग्री का होगा। इट मीन्स ट्राइंगल पॉसिबल ही नहीं है। जब पॉसिबल नहीं है तो यहां पर थीटा इक्वल टू पाई जो है वो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। क्लियर है? ये नेगलेक्ट कर दीजिए, छोड़ दीजिए इसको। अब हमारे पास थीटा कौन आया, 60 डिग्री। थीटा 60 डिग्री आ गया तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास है उसके अंदर इस वैल्यू को रख के देखेंगे कि हमारा एरिया मैक्सिमम है या मिनिमम है। क्लियर है? तो देखिए हम रखते हैं। अब हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या आया था, अभी हम एक पर लिख लेते हैं। बेटे सेकंड डेरिवेटिव अपने पास था डी स्क्वायर ए अपॉन में डी थीटा, जो हमारे पास था वो आर स्क्वायर इंटू में माइनस में साइन थीटा और माइनस में 2 साइन थीटा था, 2 साइन थीटा ये हमारे पास था। कैसे, ध्यान दीजिए, कोस साइन हुआ था और कोस 2 थीटा का साइन 2 थीटा और 2 हमारे पास आ गए, ये था हमारे पास। अब इसमें हम थीटा की वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए डी स्क्वायर ए अपॉन में डी थीटा एट थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पर, ये आर स्क्वायर इंटू में साइन, माइनस में साइन 60 डिग्री और माइनस में 2 इंटू में साइन 60 यहाँ रखूंगा तो 120 बन जाएगा, राइट। तो आप देखिए इसकी वैल्यू क्या आती है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पर इक्वल टू माइनस में कॉमन ले लेता हूं इसमें से आर स्क्वायर इंटू में साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और माइनस में सॉरी प्लस हो गया यहाँ पर। अब साइन 120 मीन्स साइन 60,
साइन 60 की वैल्यू भी √3 2 इंटू में √3 बटा में 2 होता है, 2 से 2 कैंसिल होगा। दैट इज, आप देखिए यहाँ पर इसकी जो वैल्यू हमारे पास है वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। जब नेगेटिव आते हैं इट मीन्स 0 से कम है, 0 से कम है। जब 0 से कम है तो हमारा जो एरिया है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम होगा। हेंस at theta equal to 60 degree the area of triangle ABC triangle is maximum। क्लियर है। और जब उसका एक एंगल, ये वाला एंगल 60 डिग्री का है तो ये दोनों भी क्या होंगे, 60 के होंगे। क्लियर है ना, ये तो क्लियर जाहिर होता है इस बात में कि हाँ एक एंगल 60 का है तो बाकी भी 60 के होंगे, इसलिए मैक्सिमम। एंड ट्राइंगल ABC is equilateral lateral triangle।